हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस इनिशिएटिव ऑफ डेली फैक्ट्स। हमने इस इनिशिएटिव के अंडर सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमने पहले पासेस की सीरीज को डिस्कस किया। उसमें हमने पार्ट 4 बना रखे हैं, 4 पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। उसमें हमने हिमाचल के जितने भी पासेस है उन सब के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने इस सीरीज में, नेक्स्ट सीरीज में हमारी रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम हिमाचल की जितनी भी मेन नदियां हैं उन सब के बारे में सीरीज वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, क्योंकि हिमाचल में मेन 5 रिवर्स है तो उनके बारे में सीरीज के थ्रू रिवर्स के बारे में समझेंगे। हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुके हैं जिसमें हमने यमुना और ब्यास नदी को कवर कर लिया है। तो पार्ट 1 यमुना का था और पार्ट 2 ब्यास का था। आज ये इस सीरीज का 3rd पार्ट है और हम यहाँ पे सतलुज रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हिमाचल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं कि ये जो रिवर है सतलुज रिवर, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे ओरिजिनेट से, फिर हम देखेंगे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ पे वो ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है, कौन कौन सी प्लेसेस उन ट्रिब्यूटरीज पे है। ठीक है, तो ये सब हम इस सीरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है हिमाचल में जितने भी एग्जाम्स है उनमें, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है और ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितने भी आपके हिमाचल के एग्जाम्स है, चाहे वो एलाइड हो, पुलिस हो, पटवारी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सतलुज के बारे में इन डिटेल। तो अब हम देखते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है। तो जो सतलुज है वो ओरिजिनेट करती है तिब्बत में, कैलाश माउंटेन के साउदर्न स्लोप से। ठीक है, जहां कहाँ पे मानसरोवर लेक के साथ एक लेक है राकस लेक, वहां से ये ओरिजिनेट करती है। तो क्या बोल रही हूं मैं, देखिए कि यहाँ पे तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। ठीक है, साउदर्न स्लोप जो है उसके कैलाश माउंटेन के साउदर्न स्लोप में एक झील है मानसरोवर, उसी के साथ में एक और झील है राकस लेक। यहां से ये सतलुज निकलती है। इसका ओरिजिनेशन क्या है, राकस लेक इन तिब्बत। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तिब्बत में इसको सतलुज को बोलते क्या है। ठीक है, तो तिब्बत में इसका नाम है लोंगचेन खबाग। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ सतलुज रिवर इन तिब्बत, इट्स लोंगचेन खबाब। ठीक है, फिर देन वो क्या करती है, हिमाचल में एंटर करती है। ओके, तो ओरिजिनेशन इसका क्या है, कैलाश माउंटेन के साउदर्न स्लोप से ये निकलती है, जहां पे मानसरोवर झील के साथ एक और झील है राकस लेक, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, ये हिमाचल में एंटर करती है कहां पर, शिप्की पे। हिमाचल में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में शिप्की है, वहां पे ये एंटर करती है। और ये जो शिप्की है इसकी हाइट कितनी है, 6608 मीटर। कभी कभी हिमाचल में जितने भी आपके ऊंचाई पे चीजें हैं उनकी ऊंचाई, हाइट के बारे में भी पूछ लिया जाता है, एल्टीट्यूड के बारे में। तो ये हिमाचल में कहाँ एंटर करती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में शिप्की जगह पे। ठीक है, फैक्ट्स इसके ये है कि ये हिमाचल की जो भी 5 मेन रिवर्स है, यमुना, सतलुज, बियास, आपकी चिनाब, रावी, इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो आपकी सतलुज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप के थ्रू देख लेते हैं ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे ये शिप्की में जब एंटर करेगी तो ये क्या करती है, आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को ट्रेवल करती है। एंड देन फिर ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर बुशहर में, यहां से इसको एक खट ज्वाइन करता है। ठीक है, तो शिमला में भी जाती है। शिमला के बाद ये कुल्लू के साथ, कुल्लू शिमला का बॉर्डर बनाती हुए मंडी का बॉर्डर बनाती है। एंड देन फिर ये सोलन के साथ थोड़ा सा टच होकर बॉर्डर बना के बिलासपुर में एंटर करके, बिलासपुर से आपकी पंजाब में एंटर कर जाती है। ओके, तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो सतलुज उनके थ्रू जा रही है, तो किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन एंड बिलासपुर। ठीक है, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स है जिसके थ्रू आपकी सतलुज रिवर जो है वो ट्रैवल कर रही है। हिमाचल में ये शिप्की किन्नौर में एंटर करती है एंड लास्ट में ये आपके बिलासपुर से निकलकर कहां पे, पंजाब में एंटर कर जाती है, जहां पे इसको बियास रिवर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहां से आते हुए बियास रिवर इसको आगे जाके ज्वाइन करती है आपकी कहां पे, बाखड़ा डैम पे। ठीक है, तो वहां पे इसको ये ज्वाइन करती है।
सॉरी नॉट भाखड़ा डैम, इट्स हरिके। हरिके बैराज पे आपका बियास जो है वो सतलुज को ज्वाइन कर लेती है पंजाब में जाके। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपकी सतलुज रिवर फ्लो करती है। तो हम अब लाइन वाइज एक एक डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये जाती है और वहां पे इसको कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बारी बताना चाहूंगी, रिपीट, वैसे मैं पिछली वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ कि आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे गेस करनी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कौन सी लेफ्ट है। क्योंकि हिमाचल में ये पूछ लेते हैं कि दिस इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर और दिस इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर। तो देखिए, अगर रिवर की डायरेक्शन इस साइड को है, ठीक है, आप यहां खड़े हैं, तो आपको अगर इसी रिवर जिस साइड जा रही है आप उस डायरेक्शन में खड़े हो जाइए, तो आपका जो राइट हैंड होगा वहां पे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आएगी वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, और जो आपकी लेफ्ट हैंड की साइड से रिवर ज्वाइन करेगी आपकी मेन रिवर को वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपने उस डायरेक्शन में देखनी है जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है, और जो आपका राइट हैंड होगा वहां पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आएगी, और जहां से आपका लेफ्ट हैंड होगा वहां से आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आएगी। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे सबसे पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो जितनी भी रिवर्स इसको यहाँ से ज्वाइन करेगी। अब ये रिवर जा किस साइड को रही है, इस साइड को रही है, तो अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ तो ये वाली साइड मेरी राइट बैंक होगी, राइट हैंड होगा, और ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड होगा। तो जितनी भी रिवर्स इसको यहाँ से ज्वाइन करेगी वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, और जो इसको यहाँ से ज्वाइन करेगी वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। आई होप आपको ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि इसका टोटल कोर्स, ये हिमाचल में लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है, तो ये कितना आपका ट्रैवल करती है, 320 किलोमीटर आपका हिमाचल में ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिए कि बाय वॉल्यूम जो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है वो है चिनाब, लेकिन ऐसे लॉन्गेस्ट जो आपकी लार्जेस्ट रिवर जो है वो है आपकी सतलुज। बाय वॉल्यूम चिनाब, और ऐसे आपकी सबसे लार्जेस्ट रिवर है सतलुज। तो इसका वैदिक नेम क्या है, सतूदरी। सतूदरी इसका वैदिक नेम है, और संस्कृत नेम क्या है इसका, सतूद्रु। ओके, नेक्स्ट ग्रीक। ग्रीक में इसको हेजिड्रस और हफ्सिस कहते हैं। ग्रीक में इसको हेजिड्रस और हफ्सिस कहते हैं। और तिब्बत में मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, जब ये तिब्बत से फ्लो करेगी राकस लेक से निकल के, तब इसका नाम होता है लोंगचेन खबाब, और मुक्सांग भी इसको बोलते हैं तिब्बत में। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैदिक नेम क्या है, संस्कृत नेम क्या है, और ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं, और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे इसमें कंफ्यूज ना हो, तो हम क्या करेंगे, जिस साइड को रिवर जा रही है यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, और जो हमारा राइट हैंड होगा वहां से जो रिवर जाएगी वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो आपकी लेफ्ट से रिवर जाएगी वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले हम सतलुज की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपकी स्पीति रिवर। स्पीति रिवर जो है वो इसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इधर से ज्वाइन कर रही है, क्योंकि यहाँ लाहौल एंड स्पीति के स्पीति कुंजुम पास से एक नदी निकलती है स्पीति, वो क्या करती है, स्पीति रिवर जो है वो स्पीति वैली से निकलती हुई आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी, एंड देन फिर वो आपकी सतलुज को ज्वाइन कर लेगी। कहाँ पे ज्वाइन करती है, उस जगह का नाम है खाब, या इसको नामग्या भी बोलते हैं। तो स्पीति जो है वो सतलुज को किन्नौर में कहाँ मिलती है, खाब या नामग्या जगह पे। ओके, ठीक है, तो ये फर्स्ट रिवर है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। और यहाँ पे साथ में ही देख लो, स्पीति जब मिलती है, ये जैसे कि सतलुज रिवर है, यहाँ से स्पीति आई, तो स्पीति में जो है वो 3 और ट्रिब्यूटरीज मिलती है, फिर जाके वो सब स्पीति के साथ मिक्स होके आगे जाके किन्नौर में आपके किससे, सतलुज के साथ मिल जाती है। तो वो 3 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, नाम देख लीजिए। पहली तेगपो, योलोंग
और खेबजुंग। तेगपो, योलोंग और खेबजुंग, ये जो तीनों है ये स्पीति की ट्रिब्यूटरीज है, और स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी सतलुज की। तो फर्स्ट रिवर यही थी, राइट बैंक रिवर, जो आपकी राइट बैंक से ज्वाइन करती है। नेक्स्ट मेन सेटलमेंट्स जो है आपकी स्पीति में कौन कौन सी है? हंसी और डंकर गोम्पा। तो डंकर गोम्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे हैं? स्पीति नदी के किनारे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? रोपा रिवर, ये आपकी रोपा वैली से आती है। लारसा नदी, भाबा नदी, रूपी नदी, काशांग, काशांग, मुलगोआ, यूला, थ्रोंग एंड वांगर, वांगर जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे। ठीक है, तो कौन कौन सी? स्पीति, रोपा, लारसा, भाबा, रूपी, काशांग, मुलगोआ, यूला, थ्रोंग और वांगर, ये सारी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सतलुज यहां को फ्लो कर रही है, तो ये सारी आपको यहां से मिलेगी। ओके, तो ये है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो किन्नौर में लेफ्ट से कौन कौन सी नदी आपको सतलुज रिवर में मिलेगी? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट बांसपा रिवर। बांसपा रिवर जो है वो बांसपा वैली से निकलती है। ठीक है, तो बांसपा वैली को और कौन सी वैली बोलते हैं? सांगला वैली। ये हम अपने वैलीज वाली क्लास में, जो हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, उसमें हम ऑलरेडी वैलीज कवर कर चुके हैं। वहां पे मैं बता चुकी हूँ कि बांसपा वैली का दूसरा नाम जो है वो सांगला वैली है। तो बांसपा रिवर जो है वो सतलुज को कहाँ ज्वाइन करती है? करछम पे। नेक्स्ट रिवर थिरुंग, ग्याथिंग, डुलिंग और सोल्डांग। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज किन्नौर में जो सतलुज की, वो है बांसपा, थिरुंग, ग्याथिंग, डुलुंग और सोल्डांग। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इतनी सारी रिवर्स, ये जो किन्नौर में आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है वो सतलुज में मिलती है। तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है, वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की है। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको याद रह जाएगी इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शंस में मेंशन होगा वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, तो आप उसको वैसे याद कर लीजिए। तो ट्रिक मेरी क्या है कि मेरे पास, या आप अपने को मान लीजिए आपके पास से एक रिंग होती है, तो वो क्या हो जाती है, थोड़े टाइम बाद आपने खरीदी थी लेकिन फिर वो डल हो जाती है, उसका जो कलर है वो उतर जाता है, वो डल हो जाती है। ठीक है, फिर आप उसको बेचने चले जाते हो। बस ऐसे याद कर लो। तो स्टोरी क्या है कि आपके पास एक रिंग होती है, आपने खरीदी होती है और वो थोड़े टाइम बाद डल हो जाती है, तो आप उसको आगे बेचने चले जाते हो। तो ट्रिक है, बस रिंग आया था सोल्ड करने क्योंकि डल हो गई। ट्रिक क्या है? बस रिंग आया था सोल्ड करने क्योंकि डल हो गई। याद कर लो, ऐसे ही आपको, मैंने तो ऐसे ही फैक्चुअल चीजें ट्रिक्स के थ्रू याद की है, और मैं आपको यहाँ पे भी जो जो मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग है, वहां पे अगर ट्रिक्स यूज हो सकती है तो मैंने वहां पे हर आपकी सीरीज में जितना भी हमने डिस्कस किया है पासेस, हमने ट्रिक्स के थ्रू ही डिस्कस करने की कोशिश की है। लेक्स में भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की है ट्रिक्स के थ्रू, जो जो आपकी डिफिकल्ट या आपको रिमेम्बर करने में फैक्चुअल लेक्स नहीं हो पाती, उसके लिए हमने ट्रिक्स बना बना के डिस्कस किया है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सतलुज के लिए ट्रिक बना रखी है, जो है बस रिंग आया था सोल्ड करने क्योंकि डल हो गई। तो बस से आपका बांसपा, रिंग से आपका तारंग, रिंग से आपका तिरुंग, सॉरी तिरुंग। ठीक है, रुंग से रिंग याद रखना। सोल्ड करने, सोल्ड मतलब आया था या गया था, ऐसे रख लो, आया था गया था, गयाथंग। सोल्ड करने सोल्डंग क्योंकि डल हो गई, डुलिंग। तो बास्पा, तिरिंग, गयाथिंग, डुलिंग और सोल्ड। बस रिंग आया था सोल्ड करने क्योंकि डल हो गई। तो ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर सतलुज। तो इफ देयर इज एक्सेप्शन, वहां पे एमसीक्यूज में कोई भी एक एक्सेप्शन दे रखी होगी इनके अलावा,
तो आपको वो याद आ जाएगा कि हमने ट्रिक्स के थ्रू ये याद किया था कि बस रिंग गया था सोल्ड करने डल हो गई बास्पा, तिरिंग, ग्याथिंग, सोल्डांग और डुलिंग जो है वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और दिखेगी तो वो आपकी सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। तो ये थी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है आपकी सतलुज की, जो सतलुज को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि स्पीति जो है वो सतलुज को कहाँ ज्वाइन करती है, नामग्या पे, और बास्पा जो है वो आपको सतलुज पे कहाँ ज्वाइन करती है, करचम पे। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज इन किन्नौर। ओके, तो नेक्स्ट वो क्या करती है, यहाँ किन्नौर से आपकी ट्रेवल करके शिमला में एंटर कर जाती है, और शिमला में रामपुर बुशहर वाले एरिया में वहां पर एक खड्ड ज्वाइन करता है, इसको नोगली खड्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये नोगली खड्ड जो है वो शिमला में रामपुर बुशहर पे सतलुज को ज्वाइन करता है। सतलुज को नोगली खड्ड जो है वो शिमला पे रामपुर बुशहर पे ज्वाइन करता है, और यहीं पे यहाँ से शिमला और कुल्लू के बॉर्डर से ये जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किन्नौर में ट्रैवल करती है, फिर आपकी उसके बाद कहाँ आती है, शिमला में नोगली खड्ड में ये सतलुज को ज्वाइन कर लेती है रामपुर बुशहर के पास। फिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू और शिमला का ये बॉर्डर शेयर कर बॉर्डर बनाती हुई जाती है, और कुल्लू को ये कहा निरमंड तहसील पे टच करती है। जैसे यहाँ से आपकी सतलुज आ रही है, यहाँ पे आपका शिमला है और ये ऊपर आपका कुल्लू वाला बॉर्डर है, तो यहाँ से नोगली खड्ड आपका रामपुर बुशहर पे आएगा, और कुल्लू को ये टच करेगी आपकी निरमंड तहसील। तो कुल्लू के ऑपोजिट जो है रामपुर बुशहर से नोगली खड्ड इसको शिमला में। ठीक है, फिर ये कुल्लू से ट्रेवल करती हुई आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट पे एंटर कर जाती है। एक बारी मैप में के थ्रू देख लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुल्लू और आपका यहाँ पे ये शिमला का बॉर्डर बना के मंडी में एंटर कर जाती है। मंडी में कहाँ एंटर करती है, ये फिरनू विलेज। आपकी फिरनू विलेज में सतलुज जो है वो कुल्लू और शिमला के बॉर्डर शेयर करने के बाद मंडी पर बॉर्डर बनाती है, और मंडी में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी। सबसे पहले तो यही फैक्ट है कि ये किसको, फिरनू विलेज में एंटर करती है। तो यहाँ पे फैक्ट ये है कि पूरा जो एंशियंट सुकेत है वो जो सतलुज को ड्रेन करता हुआ जाता है, लेकिन दो ऐसी जगह है जो सतलुज ड्रेन नहीं करती है। कौन कौन सी, जय देवी और बाल सर्कल। बाल वैली हमने पढ़ा है। ठीक है, तो बाल वैली का कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट बाल वैली को और क्या क्या बोलते हैं, बाल वैली को और कौन सी वैली कहा जाता है। ये मैं ऑलरेडी हमने जो क्लास ऑनलाइन क्लास शुरू की है उसमें मैं वैलीज वाले पोर्शन में पढ़ा चुकी हूँ कि बाल वैली को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपका पूरा एंशिएंट सुकेत जो है एक्सेप्ट जय देवी और बाल सर्कल, वो जो है सतलुज उसको ड्रेन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और मंडी में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है आपको याद रखनी है। हम ऑलरेडी किन्नौर की ट्रिब्यूटरीज को देख चुके हैं। ठीक है, वहां से आपको समझ आ जाएगा। फिर जब ये मंडी में एंटर करती है तो वहां से इसको कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, सियून, बाहलू, कोटलू, बहना, सिमन, भगमती, बंतरेह और खदेल। तो 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको ये सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है, सियोन, बालू, कोटलू, बहना, सिमन, भागमती, बंतरेहर और खंदेल। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये सतलुज को ज्वाइन करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना। ओके, फिर देन ये क्या करती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के बाद थोड़ा सा सोलन के साथ बॉर्डर शेयर करके, मंडी सोलन के बॉर्डर शेयर करके देन ये एंटर करती है आपकी बिलासपुर में। यहाँ देखिए ये यहाँ से ये सोलन वाला एरिया के ऊपर से बॉर्डर शेयर करके ये फिर बिलासपुर में एंटर कर जाती है। एंड बिलासपुर के बाद ये ट्रैवल करने के बाद बिलासपुर से निकलकर पंजाब में एंटर कर जाती है। और ऊपर से ऊना से एक रिवर निकलती है स्वान रिवर, ये भी इसको आगे जाके ज्वाइन करती है। ओके, तो ये मिलती कहाँ है,
ब्यास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ब्यास जो है वो आपको आगे जाके सतलुज पे यहीं पे मिलेगी, वहां पे हरीके बैराज करके है, वहां पे ब्यास जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है। और ऊपर से जो है वो स्वान रिवर आती है, ये भी ट्रिब्यूटरी है आपकी सतलुज की, ये आती है आपकी 16 सिंगी रेंज। शिवालिक की एक्सटेंशन जो है वो आपकी ऊना में भी है, तो ऊना में जो शिवालिक रेंज है उसको बोलते हैं 16 सिंगी रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि शिवालिक रेंज को ऊना में क्या कहा जाता है। तो शिवालिक रेंज को ऊना में 16 सिंगी रेंज के नाम से जाना जाता है। ये इसके साउदर्न स्लोप, शिवालिक के साउदर्न स्लोप से निकलती है स्वान रिवर, ठीक है, और इसको ये जो है आपकी सतलुज को ज्वाइन करती है जॉर्ज के नियर। जो जॉर्ज जो है शिवालिक के पास एक जॉर्ज है, जहां पे जो जॉर्ज जो है वो बॉर्डर बनाता है एचपी और पंजाब का, वहां पे ये जो है सतलुज को ज्वाइन कर लेती है। एक जॉर्ज है जो हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर बनाता है, ये वहां उस जॉर्ज में आपकी सतलुज रिवर को ज्वाइन कर लेती है। एंड देन फिर ये बिलासपुर रिवर से जाती हुई, उसको लीव करती हुई पंजाब में आपकी एंटर कर जाती है, जहां पे ब्यास इसको हरीके बैराज पे ज्वाइन कर लेती है। ये आपकी सतलुज के सारे फैक्चुअल थे। सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सारे डैम्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर बने हैं, जो हमारे हिमाचल की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करछम प्रोजेक्ट, ठीक है, काशांग हाइड्रो प्रोजेक्ट, ओके, ये सब भाखड़ा डैम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी सतलुज रिवर के फैक्ट्स थे। हमने ट्रिब्यूटरीज कवर कर ली, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जाती है। वैदिक नेम इसका शतूद्री है और आपका संस्कृत नेम इसका शतूद्रु है। ग्रीक में इसको हेजिड्रस और हफ्सिस कहते हैं। तिब्बत में इसको लॉन्गचेन खाब और मुक्सांग कहते हैं, ठीक है। किन्नौर की ट्रिब्यूटरीज डिस्कस की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हमने ट्रिक्स के थ्रू याद किया। बस रिंग गया था सोल्ड करने क्योंकि डल हो गई। बास्पा, तिरुंग, ग्याथिंग, सोलडांग, डुलिंग, ओके अगर आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक याद रहेगी तो उसके बाद एक्सेप्शन में जो भी आपकी आएगी रिवर वो आपकी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। हमने राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है, कि कैसे कैसे कंफ्यूज ना हो कि आप राइट बैंक और ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं। फिर हमने शिमला में देखा वो रामपुर बुशहर पे नोगली खड्ड पे ज्वाइन करती है सतलुज, नोगली खड्ड जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है रामपुर बुशहर पे। फिर वो कुल्लू और शिमला का बॉर्डर बनाते हुए कुल्लू को निर्वन तहसील पे टच करती है। एंड देन फिर वो मंडी में एंटर कर जाती है फिरनू विलेज में, वहां पे वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को फिर से ज्वाइन करती है। एंड देन बिलासपुर के बाद वो आपकी पंजाब में एंटर कर देती है और ऊपर से ऊना से एक स्वान रिवर है जो आपको ब्यास सतलुज को ज्वाइन कर लेती है। तो स्वान रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज। दीज ऑल आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू सतलुज रिवर फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये सीरीज पसंद आ रही हो। आई रिकमेंड कि आप यमुना भी देखिए, ब्यास भी देखिए और देन आपकी सतलुज भी देखिए। आप इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कीजिए और अगर आप इनको रिवाइज करते रहेंगे तो आई होप यू विल स्कोर गुड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।